पार्ट 1 से हम लोग चले थे और इसका पार्ट 5 पे हम लोग आ गए हैं। कल तक हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 22 तक देख चुके थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 23 है। ये मॉडल पेपर 2025-26 मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन है ये। देखिए क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है कि निश्चित होने वाली, निश्चित यानी कोई घटना निश्चित है तो निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या होता है इसका, एक होता है, याद रखना कोई डेफिनेट अगर इवेंट है होने वाला है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रायिकता क्या होगा, एक होगा। याद रखना इसको। कह रहा क्वेश्चन 24 देखो, एक पासे है, एक डाइस बोलते हैं, पासा क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। एक पासे को अगर हम टॉस करते हैं या उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता क्या है। सबको पता है कि पासा में अंक जो होता है 1 से 6 तक होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है 3 के गुणक, यानी कि 3 से जो कट जाए तो 3 से कटाना क्या होगा, 3 और 1 6 है, यानी कितना होगा, पॉसिबल चांस कितना 2 है और टोटल इवेंट कितना है, टोटल 6 है, यानी कि 2/6 हो जाएगा। इसका काट दो, 2 एकम 2 और 2 के 6 यानी कि 1/3 होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सम संख्या कितना हो जाएगा आने की, नहीं 2 के गुणक आने की क्या प्रायिकता है, तो 2 कितना है, 2 4 6 3 है, यानी कि 3 यानी कि 1/2 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, यदि x + 3, 3x और 4x + 2 समांतर श्रेणी में है तो हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखिए ऑलरेडी करा समांतर श्रेणी में है, हमको पता है ना कि a2 - a1 बराबर क्या है, a3 - a2 कर दिए हम, इक्वेशन बना दिए। और यहाँ से इक्वेशन क्या होगा, 3x जो करते हुआ, ये पता है कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस रहता है तो साइन क्या होता है, मेरा बदल जाता है, साइन चेंज हो गया। ये जो करते होंगे, यहाँ देखिए 3x से x घटा दे, क्या बचेगा 2x, ये माइनस का -3 = और देखिए 4x से 3x घटा दे, क्या बचा, x बच गया और ये +2। अब ये 2x इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस में आ गया, और ये 2 था इधर चल गया तो +3 आ गया, यानी कि 2x में से अगर 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x और 2 3 5, यानी x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। 26 देखिए, यदि कहा 5 6 8 9 x तथा 13 का माध्य कितना 10 है तो क्या निकालना, x का मान। तो देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या है, माध्य को मीन बोलते हैं ना, तो माध्य का फॉर्मूला प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों में माध्य को रेडी दे दिया था, माध्य जगह पर रख दिए 10 हम बराबर जो भी दिया हुआ है डाटा दिया हुआ उसको डाटा के लिए बटा 6 कर दिए। अब ये देखो नीचे है, नीचे ऊपर चला तो गुना में चला गया, यानी 10 × 6 डाइट कर दिए 60। इसको जोड़े तो क्या आ गया 41 + x, इसको कैलकुलेशन करोगे तो x बराबर 19 आ जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, आसान है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा 27। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक, मतलब बहुलक मतलब कि जो 12 बार रिपीट कौन हो रहा है, तो देखो तो 2 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, 2 कितना बार आ रहा है, 5 बार। आप देख सकते हैं 6 एक ही बार है, 4 कितना बार, एक ही बार है, 6 कितना एक ही बार है ना, लेकिन 2 जो मेरा है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका मूल हो जाएगा 2। आगे देखिए माध्यिका पूछ रहा है, मीडियन। तो देखिए माध्यिका क्या है, बीच वाला, देखिए एक डाटा दिया हुआ, देखिए 1 2 3 4 के बाद 10, यहाँ से देखो 1 2 3 4 के बाद 10 आ रहा है, यानी इसके बाद भी 10 आ रहा है, इसके बाद यानी कि माध्यिका क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। 29 देखिए, 2 वृत्त के केंद्रों के मध्य दूरी, उनके बीच मध्य दूरी है तो उनके योग से अधिक है तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के समय क्या होगा, कितना स्पर्श रेखा गुजर सकता है, 4 से। देखिए 1 2 3 4। अगर मान लीजिए अगर इस कंडीशन रहेगा कि 2 वृत्त है एक दूसरे को स्पर्श करे तो कितने से उभयनिष्ठ रखा जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अगर 2 वृत्त है और उसके ऊपर से स्पर्श कर रहा है तो कितना रखा जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें 4 थे, इसमें 3 थे, इसमें 2 थे, ये तीनों कंडीशन है। आगे देखिए क्वेश्चन लास्ट आज का है 30 है, 2 गोला क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। आयतन दिया हुआ है 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको उसका आयतन निकालना होगा। तो आयतन सबको पता है, बहुत क्लासिक से पढ़ते आ रहे हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 2 गोला था तो मान लिया R1, मान लिया R2, मान लिया 4/3 पाई कट गया, क्या बच गया, R1 और R2 बच गया। ये क्यू है घन में आ गया, तो हमको पता है कि 64 का घन कितना होता है, 4 होता है, और 27 का घन कितना होता है, 3 होता है। मेरा निकल गया आयतन। हमको पूछ रहा था क्वेश्चन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4/πr² होता है। 2 को बोला है इसलिए R1 मान लिया, R2 मान लिए, 4/π कट गया, क्या बच गया, R1 कितना था, 4 था, 4 का स्क्वायर कर दिए, R2 कितना था, 3 था, 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 3 3 9, यानी कि अनुपात में कितना आ जाएगा, 16:9, यानी कि आंसर मेरा इसका C है।